जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई क्लास में। अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित टॉप 28 प्रश्न देखेंगे। इनमें से 5 या 10 सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था? तो हुआ था सन 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1917, 1918, 1919, 1920। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, फेफड़ा, वृक्क। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1947, 1950, 1951, 1952। तो भारत में योजना आयोग का गठन सन 1950 में हुआ था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 6 नंबर प्रश्न है आपका, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है आपका, कौन सी गैस मानव रक्त में मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है? कौन सी गैस मानव रक्त में मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है? तो वो मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त में मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है आपका, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन दिया है इटली, ग्रीस, फ्रांस, अमेरिका। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत सबसे पहले ग्रीस देश में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1885, बी 1890, सी 1900, डी 1905। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन दिया 1930, 1935, 1940, 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया है कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, बलवन, पृथ्वीराज चौहान। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाई ने मिलकर की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है आपका, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है मूल रूप में? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है मूल रूप में पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है मूल रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है आपका, प्रथम 3 योजनाएं किस उद्देश्य पर केंद्रित थी? प्रथम 3 योजनाएं किस उद्देश्य पर केंद्रित थी? ऑप्शन दिया है शिक्षा, कृषि, उद्योग, व्यापार। तो जो प्रथम 3 योजनाएं थी वह कृषि पर केंद्रित थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन दिया अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पंछी है मयूर यानी मोर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन दिया है आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसैट। तो भारत का पहला उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन दिया है H2O2, HO, H2O, OH2। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? ऑप्शन दिया है 1929, 1930, 1931, 1932। तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च सन 1930 को शुरू किया थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, गिद्धों की राजधानी किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? गिद्धों की राजधानी किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो गिद्धों की राजधानी मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु। तो सूर्य का कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 27 नंबर सवाल है, किस मुगल शासक ने अकबरनामा की रचना करवाई थी? किस मुगल शासक ने अकबरनामा की रचना करवाई थी? ऑप्शन दिया है बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो अकबर ने अकबरनामा की रचना करवाई थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, यूएनओ जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ हम लोग हिंदी में कहते हैं उसकी स्थापना कब हुई थी? यूएनओ जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1919, 1935, 1945, 1950। तो यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थी को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।